पटना के बीटा स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में बुधवार को बिहार गृह रक्षा वाहिनी का 79वां स्थापना दिवस उत्साह और गौरव के साथ मनाया गया। समारोह की सबसे बड़ी खासियत रही कि पहली बार महिला कमांडो की शानदार एंट्री, जिसने पूरे मैदान में जोश भर दिया। कार्यक्रम में अग्निशमन एवं गृह रक्षा वाहिनी की महानिदेशक शोभा होटकर ने परेड का निरीक्षण किया। वहीं आईजी एम सुनील नायक सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान महिला और पुरुष कमांडो ने आर्मी के तर्ज पर मिले प्रशिक्षण का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। बेहतर कार्य करने वाले गृह रक्षकों को सम्मानित किया गया, जबकि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की गई। डीजी शोभा होटकर ने अपने संबोधन में विभाग में हो रही डिजिटल प्रगति, हाल ही में हुई 15,000 भर्ती, 11,000 जवानों के तेज प्रशिक्षण और चुनावों में उत्कृष्ट प्रदर्शन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बिहार होमगार्ड की पहचान अब राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रही है। रक्षा वाहिनी के 69वें स्थापना दिवस का समारोह है, आज हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं और ये बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि हम लोग गृह रक्षा वाहिनी के जो स्वयंसेवी संघ के लोग होते हैं, हमारे गृह रक्षक जो इतना आत्मसमर्पण के साथ अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं, इनके स्मरण के अवसर पर इनको स्मरण किया जाता है, इनके आहुतियों को भी स्मरण किया जाता है। तो ये बहुत ही विशेष दिन है हम लोगों के लिए। और आज खास करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व लग रहा है इस जिस तरह से ये संगठन पिछले 5 वर्षों से बहुत ही कड़ी मेहनत और विश्वास के साथ हम लोगों ने इस संगठन को एक परिवर्तित करने का कार्य किया है। दोनों ही विभाग, रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा, दोनों ही विभाग आज राज्य स्तर पे इन दोनों विभागों के बारे में चर्चा की जा रही है। खास करके जिस तरह का प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं हमारे गृह रक्षकों को और अग्निशमन कर्मियों को, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और मुझे तो बहुत गर्व लगता है कि इतने ऊंचे शिखर पे दोनों विभाग आज के डेट में पहुंच चुके हैं। ये काफी लंबा सफर रहा है मेरे लिए। परिवर्तन लाना कोई एक दिन का काम नहीं है, इसमें लगातार एक विजन देखना और फिर उस पैशन के साथ उसको क्रियान्वित करना, ये बहुत ही परसिवरेंस की बात है। और इन लोगों के सहयोग के साथ मैंने इसको करने में आज मुझे लगता है कि सफलता हम लोग प्राप्त किए हैं। और मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि आगे भी भविष्य में गृह रक्षा वाहिनी के लिए जो एक सम्मान अर्जित किया गया है, इसको बरकरार रहेगा ये भविष्य में भी, इसी की मैं अपेक्षा करती हूँ और सभी को बधाई दे। पहली बार महिला कमांडो की ट्रेनिंग वाहिनी में शामिल किया गया, कहीं देखिए एक्चुअली अभी आपने देखा होगा रिकॉर्ड टाइम में 3 महीने में हमने चुनाव से पहले 15,000 गृह रक्षकों को का स्वच्छ नामांकन का कार्य पूर्ण किया। और उनमें से 15,000 गृह जो ट्रेनीज हैं, उनमें से 11,000 ऑलरेडी हमने ट्रेन भी कर दिया साइमल्टेनियसली। और निर्वाचन के कार्य में भी हमने उन लोगों को डिप्लॉय किया था और काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है चुनाव के समय में भी। और काफी सारी प्रशंसा भी की गई है इनके कार्य की। तो प्रशिक्षण पे हम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि प्रशिक्षण के बगैर कोई भी संगठन मजबूत नहीं हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये बहुत ही एक बेहतरीन फोर्स हमारा बनेगा
और बन भी रहे हैं। कमांडो फोर्स मैंने इसलिए बनाया क्योंकि वैसे भी प्रावधान है हमारे गृह रक्षा वाहिनी में 2 बटालियन का प्रावधान था, अभी उसमें रिक्तियां भी थी, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमने ज्यादातर महिलाओं को भी लिया है और उनका भी एक कमांडो फोर्स हमने बनाया है और इनका प्रशिक्षण राज्य के विभिन्न जो अग्रणी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर भेज करके एडवांस्ड फायर आर्म्स में भी इनका ट्रेनिंग होगा और उसके बाद इन लोगों को अब राज्य सरकार जिस तरह से भी इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ये लोग तैयार रहेगा ये फोर्स।